नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है त्याग, प्रेम, वचन और भाग्य के अद्भुत संगम की। राजा रामेश्वर और चंद्रकांता की अमर कथा। कभी कभी एक पिता का मौन, एक माँ का आंसू और एक वचन का बोझ पूरे वंश का भविष्य बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय और प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले चंद्रपुर राज में राजा सोमेश्वर का शासन था। राजा सोमेश्वर अपने न्याय और कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से कचोटती थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी रानी चंद्रकांता अत्यंत करुणामयी और सुंदर थी। दोनों ने वर्षों तक संतान की कामना की, परंतु भाग्य ने उनकी झोली खाली ही रखी। एक दिन राज्य के सबसे पुराने महल में राजा सोमेश्वर अपने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने खड़े होकर सोच रहे थे, क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? तभी रानी चंद्रकांता वहां आई। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजन, ईश्वर पर विश्वास रखें, सर्व का फल मीठा होता है। राजा ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके मन में चिंता की लहरें उठ रही थी। उसी रात राजा ने सपना देखा। एक दिव्य साधु उनके सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, हे राजन, वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा उसे स्वीकार करो। राजा सुबह उठे तो उनका मन हल्का था, लेकिन सपना उनके मन में घर कर गया। कुछ ही महीनों बाद रानी चंद्रकांता ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन राजा के मन में हल्की निराशा थी। वे पुत्र की कामना कर रहे थे, परंतु विधि का विधान कुछ और था। रानी ने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसका नाम रखा संध्या, क्योंकि वह संध्या के समय जन्मी थी, जब सूरज अस्त और चंद्रमा उदित हो रहा था। राजा सोमेश्वर ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन समाज और वंश की परंपराएं उनके मन पर बोझ बन गई। दरवाजा में कई लोग फुसफुसाने लगे, राजा के यहाँ पुत्र नहीं कन्या जन्मी है। अब राज्य का क्या होगा? राजा ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, परंतु उनके मन में संदेश और चिंता सताने लगी। इसी बीच राजा का मित्र राज्य के महाराज से मिलने आया। दोनों बचपन के साथी थे। बचपन में दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था, अगर एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ कन्या हो तो हम दोनों अपने बच्चों का विवाह करेंगे। मित्र महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। उन्होंने राजा सोमेश्वर से कहा, अब समय आ गया है अपने वचन को निभाने का। राजा सोमेश्वर ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके मन में द्वंद्व था, क्या वे अपनी बेटी को इस तरह सौंप सकते हैं? रानी चंद्रकांता ने राजा से कहा, राजन, बेटी भी उतनी ही अनमोल होती है जितना पुत्र, उसे त्यागना मत। लेकिन राजा समाज के दबाव में आ गए। उन्होंने कठोर निर्णय लिया, संध्या को महल से दूर कर दिया जाए। रानी का हृदय टूट गया, लेकिन वे राजा के निर्णय के आगे असहाय थे। रात के अंधेरे में रानी ने अपनी बेटी को आंसू भरी आंखों से महल की पिछवाड़े छोड़ दिया। संध्या की मासूम आंखों में डर और असमंजस था। रानी ने उसे आखिरी बार गले लगाया और फुसफुसाकर कहा, बेटी, जहां भी रहो खुश रहो, तुम्हारा माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। रानी चंद्रकांता ने अपनी मासूम बेटी संध्या को आंसुओं के साथ महल के पिछवाड़े छोड़ दिया। चांदनी रात की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। संध्या, जो अभी बोल भी ठीक से नहीं सकती थी, ठंडी घास पर लेटी अपनी माँ की गर्माहट
को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। रानी दूर से छुप कर देख रही थी। उनकी ममता तड़प रही थी, लेकिन राज धर्म और वचन के बोझ ने उन्हें रोक रखा था। इसी जंगल के पास एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। साधु का नाम था महर्षि दत्तात्रेय। वे प्रकृति की हर हलचल को महसूस कर सकते थे। उस रात जब उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो वे ध्यान से उठे और आवाज की दिशा में चल पड़े। झाड़ियों के बीच उन्होंने नन्ही संध्या को देखा, ठंडी में कांपती, डरी हुई, परंतु आंखों में एक अलग ही चमक थी। साधु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी छाम में संध्या को मां की ममता की अनुभूति हुई। महर्षि दत्तात्रेय ने उसे अपने आश्रम में ले जाकर पालन शुरू किया। समय बीतता गया। संध्या अब एक सुंदर, बुद्धिमान और संवेदनशील बालिका बन चुकी थी। आश्रम में रहते हुए उसने वेद, पुराण, योग, आयुर्वेद और संगीत की शिक्षा पाई। साधु ने उसमें न सिर्फ ज्ञान बल्कि करुणा और सेवा का भाव भी भरा। संध्या अक्सर सोचती, मेरे माता पिता कौन हैं? क्या वे मुझे याद करते होंगे? लेकिन साधु ने उसे हमेशा यही सिखाया, बेटी, जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इधर चंद्रपुर राज्य में राजा सोमेश्वर और रानी चंद्रकांता का जीवन सूना हो गया। रानी हर रात छुप छुप कर अपनी बेटी की याद में रोती। उसकी बचपन की खिलखिलाहट कानों में गूंजती रहती। राजा बाहर से कठोर दिखते, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। राज्य के लोग भी महसूस करने लगे थे कि महल में खुशियां गायब हो गई। दरबार में राजा अब अपने जैसा उत्साह नहीं दिखाते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक दिन चंद्रपुर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियों सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा ने अपने पुरोहितों और बुद्धिमान से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तभी एक वृद्ध दरबारी ने सुझाव दिया, राजन, जंगल के उस पार एक दिव्य आश्रम है, जहां महर्षि दत्तात्रेय तपस्या करते हैं। उनकी कृपा से वर्षा हो सकती है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि वे महर्षि को महल आमंत्रित करें। सैनिक जब आश्रम पहुंचे तो वहां संध्या भी थी। उसने साधु के चरणों में बैठकर प्रार्थना की, गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ महल जा सकती हूँ? साधु मुस्कुराए, बेटी, तुम्हारा समय आ गया है। महर्षि दत्तात्रेय और संध्या को महल लाया गया। महल में जैसे ही संध्या ने कदम रखा, रानी चंद्रकांता की नजर उस पर पड़ी। रानी का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ अपनी खोई हुई बेटी जैसा लगा। राजा सोमेश्वर भी उस बालिका की तेजस्विता और सुमेता देखकर हैरान रह गए। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। यदि आप चाहे तो यह अपने तप से राज में वर्षा करा सकती है। राजा ने विनम्रता से कहा, कन्या, अगर तुम मेरे राज को बचा लो तो मैं तुम्हें अपनी संतान मान लूंगा। संध्या ने महल के प्रांगण में बैठकर प्रार्थना की, मंत्र पढ़े और अपनी तपस्या के बल से आकाश में बादल घेर लिए। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। राज्य के लोग खुशी से झूम उठे। राजा और रानी ने संध्या को गले से लगा लिया। रानी की आंखें से आंसू बहने लगी, ममता, पछतावा और खुशी के आंसू। राजा सोमेश्वर और रानी चंद्रकांता ने जब संध्या को गले लगाया तो रानी की आंखें बरस पड़ी। वर्षों बाद उनके हृदय को एक अजीब सी शांति मिली। महल में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी, सेवक और नगरवासी संध्या की जय जयकार कर रहे थे। राजा ने घोषणा की, आज से यह कन्या मेरी संतान है। इसकी सेवा, तप और त्याग ने पूरे राज को जीवन दान दिया है। संध्या के मन में
भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह जानती थी कि उसके जीवन की सबसे बड़ी तलाश पूरी होने वाली है, लेकिन अभी भी उसे अपने जन्म की सच्चाई नहीं पता थी। रानी चंद्रकांता हर पल संध्या के पास रहना चाहती थी। वे उसकी देखभाल करने लगी, उसके बाल संवारती, भोजन कराती, जैसे वर्षों की ममता एक बार फिर जाग उठी हो। कुछ दिनों बाद महर्षि दत्तात्रेय ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि संध्या को उसके जन्म का सत्य बताया जाए। राजा सोमेश्वर का चेहरा उतर गया। वे जानते थे कि यह पल कठिन है, लेकिन सत्य से भागना अब संभव नहीं था। रात को महल के राजसी प्रांगण में चांदनी के नीचे राजा, रानी, महर्षि और संध्या बैठे थे। महर्षि ने संध्या से कहा, बेटी, आज तुम्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी है। राजा सोमेश्वर ने भारी मन से कहा, संध्या, तुम मेरी ही बेटी हो। वर्षों पहले समाज और परंपराओं के दबाव में मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम्हारी माँ का हृदय भी उसी दिन से टूटा हुआ है। संध्या की आंखों में आंसू बह निकले। उसके जीवन के सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया था। रानी चंद्रकांता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैं हर रात तुम्हारे लिए रोती रही। तुम्हारी याद में मेरा जीवन सूना हो गया था। संध्या ने दोनों के चरणों में गिरकर कहा, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को क्षमा करती हूँ। आपने जो किया वह समय और समाज की मजबूरी थी। महर्षि दत्तात्रेय ने सबको आशीर्वाद दिया। अब यह परिवार फिर से एक हो गया है। संध्या का जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अब से पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया जाएगा। मेरी बेटी संध्या ही मेरी असली उत्तराधिकारी है। इस ऐलान के बाद राज्य में एक नई चेतना जागी। लोगों ने बेटियों को सम्मान देना शुरू किया। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर रोक लगी और समाज में बेटियों के अधिकारों की चर्चा होने लगी। इधर मित्र राज के महाराज के भी अपने पुत्र का विवाह संध्या से करने का प्रस्ताव भेजा। राजा सोमेश्वर ने संध्या से उसकी इच्छा पूछी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब मैं अपने जीवन के हर निर्णय में आपकी राय और माँ के आशीर्वाद को सबसे ऊपर रखूंगी। राज्य में भव्य विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। संध्या और राजकुमार का विवाह पूरे राज्य में उत्सव का कारण बना। महर्षि दत्तात्रेय ने विवाह मंडप में आशीर्वचन दिया, आज से यह जुगल न सिर्फ दो राजाओं बल्कि दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो पीढ़ियों को जोड़ रहा है। विवाह के बाद संध्या ने अपने राज्य में शिक्षा, सेवा और नारी सशक्तिकरण के कई अभियान शुरू किए। उसकी प्रेरणा से चंद्रपुर राज पूरे देश में आदर्श बन गया। राजा सोमेश्वर और रानी चंद्रकांता ने गर्व से अपनी बेटी को राजगद्दी पर बैठाया। राजा सोमेश्वर और रानी चंद्रकांता की बेटी संध्या ने अपने राज्य और समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने शिक्षा, सेवा और नारी सशक्तिकरण के कई अभियान चलाए, जिससे चंद्रपुर राज देश में आदर्श बन गया। संध्या की प्रेरणा से बेटियों का सम्मान बढ़ा और समाज में परंपरागत सोच में सकारात्मक बदलाव आया। राजा सोमेश्वर और रानी चंद्रकांता ने गर्व से अपनी बेटी को राजगद्दी पर बैठाया। यह दर्शाता है कि वंश की असली शक्ति संस्कार, सेवा और प्रेम में है, न कि केवल लिंग में। इस प्रकार एक पिता के वचन, एक माँ के त्याग और एक बेटी की सेवा भाव ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाकर नई राह दिखाती हैं। यह थी आज की कहानी, सिर्फ एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए एसपी हिंदी कहानी के साथ।